नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया का वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कितना करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये कौन सा पार्ट है? तो पार्ट आपके 9 है। इसका पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या तो फिर आप अपने राइट साइड में सबसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो जो निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइट ऑफ एशिया जो बुक है ये लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा। ठीक है, जयराम रमेश के द्वारा। ये कांग्रेस के नेता हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना। ठीक है, पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेज़ॉन कंपनी के द्वारा, ठीक है, भारत के किस शहर में, ठीक है, भारत के किस शहर में जो है देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो सूरत में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन आपकी सम्मिलित नहीं है? तो कौन आपकी गलत सम्मिलित है? तो धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री हैं, सही है। अश्विनी वैष्णव कौन से मंत्री हैं? रेल मंत्री, ये भी सही है। किरण रिजिजू पंचायत राज मंत्री हैं, तो ये गलत है। जो पंचायत राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। जबकि जो किरण रिजिजू कौन से मंत्री हैं? तो कानून एवं न्याय मंत्री हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुराग ठाकुर कौन से हैं? खेल मंत्री हैं। ठीक है, खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका जो वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान था, मोहम्मद यूसुफ खान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन टेनिस 2021 के महिला एकल का खिताब जो है ये जीता गया है एशले बाल्टी के द्वारा, एशले बाल्टी के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो ये घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, तो वह कौन है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे है किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बोला गया है कि 2023 तक इसे जो आपकी प्रोजेक्ट है इसे बन के तैयार कर लेना है। ठीक है, इसे बना के तैयार कर लेना है 2023 तक। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई में जारी हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो जापान और सिंगापुर को। ठीक है, जापान और सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो अपना देश भारत में। ठीक है, अपना देश भारत में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में
बाल विवाह को जो है पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है, तो राजस्थान विधानसभा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस मुद्दे को लगातार हम पेपर में डिस्कस किए थे बहुत डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है, तो इजराइल के साथ में, ठीक है, इजराइल के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया, तो इसका आयोजन किस देश में किया गया था, रूस में किया गया था, ठीक है, रूस में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है, तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत, ठीक है, युवा उत्साह नए भारत। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो विश्व बैंक के साथ में, ठीक है, विश्व बैंक के साथ में किया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो कोनोरू हम्पी को, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोनोरू हम्पी। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है, तो जो लॉन्च पैड योजना है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं, तो सबसे अधिक जो है भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं, यूएई में, ठीक है। यूएई की राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी है। दुबई आपके शहर है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। नेक्स्ट है कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनीत शर्मा को, ठीक है, सुनीत शर्मा को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा जो है टाइकोथॉन, ठीक है, 2021 की शुरुआत की गई है, तो जो टाइकोथॉन जो है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो शिक्षा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसमें शामिल है, तो शामिल है इसमें, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, ये भी सही है, कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये भी शामिल है, तो तीनों आपके शामिल हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो भारत में पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में की जाएगी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना ये लॉन्च किया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आपसे लंबाई पूछ सकता है, 3.5 किलोमीटर है और उसका नाम क्या है, तो वासुकी। ठीक है, वासुकी उसका नाम है। देश का पहला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। तो किसे सम्मानित किया गया है, अमित केसरवानी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो थैला बैंक की शुरुआत जो है लखनऊ नगर निगम के द्वारा की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है, तो डेनमार्क इसमें आपके सहयोगी देश रहा। ठीक है, डेनमार्क। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं इनका भारत में दौरा भी हो रहा है। तो आप लोग को बताना कि जो डेनमार्क है उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो यह पुल जो है फेनी नदी पर बनाया गया। ठीक है, फेनी नदी पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का जो है मार्ग बाधित हुआ था। तो ताइवान के एक मालवाहक जहाज़ था उसी कारण। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को बताना है कि जो मालवाहक जहाज़ था उसका नाम क्या था। ठीक है, उसका नाम क्या है, एवरग्रीन था। ठीक है, एवरग्रीन। नेक्स्ट है कि इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया, तो लॉन्च किया था PSLV C51 से। ठीक, नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है, तो मुंबई सिटी FC बनी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है, तो ली जी जिया ने। ठीक है, लीजी जिया ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा गया है, तो पुष्कर सिंह धामी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है, तो आशा भोसले को। ठीक है, आशा भोसले को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, तो कौन बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर
किया गया है, तो चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है SCRI पहल की शुरुआत की है? तो SCRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो पहला कथन है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, तो सही बात है, अमेरिका शीर्ष पर और चाइना सेकंड पर। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां रहा, तो ये भी आपके सही है, तो दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो 64,180 करोड़, ठीक है, 64,180 करोड़, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 34,83,236 करोड़, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।